मेरे देश में पद यात्रा का बड़ा महत्व है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं पद यात्रा की महिमा। कांवड़ यात्रा हम सबके रग रग में से भरा हुआ एक वाकया है जो हम सब जानते हैं, देखे हैं, नहीं देखे हैं तो कम से कम जानते हैं। पद यात्रा एक सुखद अनुभव है, एक एहसास है, एक एक सुख है, एक अनुभव है। जीवन भर का वो सुनहरा पल यादगार रहने वाला मौसम है। पदयात्रा एक धर्म है, पदयात्रा एक कहानी है, पदयात्रा ज़िंदगानी है, पदयात्रा अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का रास्ता है, पदयात्रा सुख का साधन है, पदयात्रा सुख की मंज़िल पर पहुँचने वाला रास्ता है। जब पैरों में दर्द होता है, तब ही दिमाग खुलता है। नवरात्रि के उपवास मैं कर रहा हूँ, लेकिन जितना सुख पदयात्रा में मिला, वो तो अलग ही बात है। जो कष्ट शरीर को मिलता है, जो मन की दृढ़ता चाहिए कि बस मुझे चलते जाना है, वो पदयात्रा का सुख कोई नहीं जान सकता, सिर्फ पदयात्री के अलावा। मैंने तय किया था कि मैं रास्ते में समोसे नहीं खाऊँगा, एक समोसा खाया था। और इस समय जो पदयात्री चल रहे हैं, वो रोज़ समोसा खा के और छोटे-छोटे मंदिरों में हाथ जोड़ के बीमार पड़ रहे हैं, जहाँ बाबा ने कहा है, अप्रतिष्ठित मूर्तियों में नहीं हाथ जोड़ना है, बेहोश हो रहे हैं बार-बार। अरे! हनुमान जी का मंदिर है, तो बाबा ने पूछा था ना भक्त को, "हनुमान जी मिले क्या?" तो वो मुझे याद है वो वीडियो, रास्ते में सिर्फ़ शिवलिंग को प्रणाम करना है। मन में प्रणाम कर लो और वो खस्ता जो मैदे की पूड़ियाँ वो नहीं खानी है जी। बिस्किट मत लीजिएगा मैदे वाला, 1 तो ले लीजिए चलिए ठीक है, ज़्यादा मत लीजिएगा। हाँ जी, चाय, बिस्किट, नमकीन खा रहे हैं, बताइए कैसी पदयात्रा चला रहे हैं? चलिए, काशी कब पहुँचना है? 3 तारीख को आपको चलना है। ये मेरा तीसरा ग्रुप है, पिछले महीने बाबा ने मुझे सौभाग्य दिया, इस महीने मैंने माँगा था तो बाबा ने 1 महीने में ही 2 लोगों को भे 10 तारीख को रवाना हो गए, 10 सितंबर को रवाना हुए और 22 को रवाना हुए, देखिएगा। और जब जिस दिन आप चलेंगे ना 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को, उस दिन हमारा जत्था पहुँच चुका होगा, आप तीसरे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम दूर से हैं, हम व्यवस्थापन नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ़ सहायता ग्रुप है, एक सपोर्ट ग्रुप है, करना आपको है ना? और ज़िम्मेदारी आपकी है, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैंने सिर्फ़ आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक साथ कर दिया और मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरी तारीफ़ करना बंद करिए, मैंने कुछ नहीं किया है, करना आपको है। वहाँ पे रास्ते में आपको क्या हुआ, आप कैसे रुके, क्या हुआ, ज़िम्मेदार आप हो, आप ही को चलना है। मेरा मदद यहीं तक था। इसके आगे मैं मदद नहीं कर पाऊँगा, बाबा और आप। हाँ, समोसे खाइएगा तब हमको फ़ोन करते हैं। छाले और छोले, छाले और छोले, उसके लिए हमको फ़ोन कर रहे हैं। छोले खाइए ना, छाले नहीं पड़ेंगे। डायटीशियन हूँ, फ्री में नॉलेज ले लीजिए। अब तो क्यूआर कोड लगा देता हूँ, कुछ पैसे भी दे दो, फ्री में नॉलेज क्यों दूँ? है ना? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप गुरु भाई हो, गुरु भाई के लिए जान कुर्बान है। गुरु के लिए गुरु ने ही जीवन दिया है, सब कुछ दिया है। पता इतना लेके आया हूँ, बता रहा हूँ, सुन लो भैया। सुनने के वीडियो सुन लो। काशी पहुँचना है 3 तारीख को सवेरे, लेकिन 3 को सवेरे 7 बजे चलने का कार्यक्रम है, इसीलिए और दोपहर को 11 से 4 नहीं चलना चाहिए, धूप बहुत है, इसीलिए आप लोग सुबह वहाँ पर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे पहुँचिए। 5 के बाद पहुँचेंगे तो देर हो जाएगी, हो सके तो 2 तारीख को ही पहुँच जाइए। मंदिर में दर्शन कर लीजिए, सब कुछ 2 तारीख को ही कर लीजिए। रात को ठहरने के लिए 2 व्यवस्था मैं जानता हूँ। एक तो है काशी स्टेशन से अगर आप ट्रेन से आते हैं, तो वहाँ पर ₹20 1 घंटा, मतलब 10 घंटे बिताए तो ₹200। 24 घंटे का कितना हुआ जी? ₹480 हुआ ना, है ना? एसी रूम मिलेगा। ये सोफ़े देखिए, वीडियो देखिएगा, आप डाले हैं। वाईफ़ाई मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा, और क्या चाहिए इंसान को? तो वो ट्रेन के यात्रियों के लिए है, काशी स्टेशन पे है, प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पर ऊपर ही है। दूसरी व्यवस्था हमें मालूम पड़ी भक्तों से, किसी ने 2500 का रूम लिया, किसी ने ₹800 का रूम लिया। तो और धर्मशाला भी है, धर्मशाला घाट पे भी है, हमें नहीं दिखा था, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सब हम बता रहे हैं। आप कब आ रहे हैं?
2 को आइए, 3 को आइए। हो सकता है जैसे हम बम्बई से चले थे, हमारी ट्रेन रात को ढाई डेढ़ बजे पहुँची। दिल्ली वाले की ट्रेन पहुँची सुबह 5-6 बजे कुछ आस-पास। तब तक हम वहीं पे ₹20 1 घंटे वाले में 4 घंटे ₹80 लेके सोए थे। और बाबा के लिए अब आपको ये व्यवस्था करनी है कि सुबह 7 बजे निकलना चाहिए क्योंकि लोगों से मिलने मेल-मिलाना होगा। अब मैं क्या करूँगा इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ज़ोहो ऐप अभी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ये अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वो गूगल के बजाय हम लोग ज़ोहो ऐप पे मिलेंगे। तो ज़ोहो ऐप हम यूज़ किए थे कल, अच्छा लगा हमको। अपने देश के सारे मंत्री भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको ट्राई करेंगे। गूगल मीट के बजाय और तो हम वो ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना? ज़ूम मीटिंग के बजाय हम ये यूज़ करेंगे। तो अब उसमें चेहरा भी एक-दूसरे को आप जान लीजिएगा, सब लोग एक-दूसरे को पहचान लीजिए। आज भी हम लाइव आएँगे आपसे मिलने, तो ये बहाने से एक-दूसरे का चेहरा जाने रहेंगे तो अच्छा है ना? अब मुझे लगता है आपका ग्रुप अच्छा बड़ा बन गया है और आपको गाड़ी अगर चाहिए तो ये आप मुझे कहेंगे। अगर आपको चाहिए 20 जन हो चुके हैं, 20,000 गाड़ी की कीमत है। गाँव वाला जो व्यक्ति है आप जहाँ से खाड़ से 100 किलोमीटर आगे रास्ते में गाँव है, वहीं के गाँव वाले का ड्राइवर होगा, उसको हम बोल देंगे। पहले बोलना अच्छा है, तो इसीलिए आपको 3 तारीख को मत बोलिए, पहले ही बोल दीजिए। क्योंकि पिछले वाले में 3 तारीख को बताए थे, रास्ता में गाड़ी भेजो, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप पहले ही हमको बताइए, तो जितने यात्री होंगे उस हिसाब से पैसे को बाँट लिया जाएगा। तो 1000 कम से कम कीमत 1000 होगी। तो 20-20 लोग हैं तो 1-1 हज़ार में हो जाएगा। 20 से ज़्यादा हुए तो भी हम 1000 ही देंगे क्योंकि बाबा ने कहा था कि किसी के पेट पे लात मार के किसी का खा के नहीं आना है रास्ते में। किसी को अगर कोई खिलाता भी है, कुछ दे भी रहा है सेवा तो उचित दाम दे के आना है और वो गाँव वाला व्यक्ति 15 दिन हमारे साथ रहेगा। पगार उसका वही है। अब 20,000 में उसको 20,000 तो कमाएगा नहीं वो। गाड़ी का पेट्रोल का भाड़ा जिस मालिक से लेगा उसको पैसा देना है। तो आप सब जानते हैं, समझदार हैं, तो उसको अगर 200 रुपया एक्स्ट्रा भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है? मोल-भाव नहीं करना है, ये गलत बात है। हमारा एक और जो पहले वाले पदयात्रा व्यवस्था वालों से हम इसी बात से हम असहमत हैं कि भई बाबा ने कहा है कि का किसी को पेट काट के नहीं आना है और अपने पैर तुड़वा के नहीं आना है जी। एक और जन है मिलेंगे आपको कहेंगे 4000 रुपए में आपको खाना खिलाते हैं, गाड़ी में खाना भी खिलाएँगे, बैग भी लेंगे। वो उससे हमारा अनुभव नहीं रहा अच्छा, हम आपको उनकी सिफ़ारिश नहीं कर सकते क्योंकि हम डायटीशियन हैं, खाने की क्वालिटी में हम नहीं कह सकते और खाने का समय तो अव्यवस्था थी, इसीलिए हम ये ग्रुप बना रहे हैं कि खाना आप बाहर खाइएगा और बाहर हर जगह खाना मिल जाता है। तो ये सब चीज़ है, तो अब बस इतना ही जानकारी। कहाँ पे मिलेंगे लोग? तो मैं सोच रहा हूँ कि आज और कल हम ज़ोहो में मिल लेते हैं, ताकि एक-दूसरे को चेहरे को जान भी लें, पहचान भी लें, है ना? और गाड़ी के लिए आप लोगों में से ही कोई एक साथ सबका सब लोग मिलेंगे और जिस गाड़ी वाले को बताइए हम पहले से उसको फ़ोन कर देंगे और आप पैसा गाड़ी वाले को ही देंगे, है ना? और उसमें 20,000 में उस गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, गाड़ी वाला आपके साथ-साथ चलेगा, आप बताएँगे कहाँ-कहाँ चलना है, वो गाँव वाला है तो जानकार होगा कि रास्ते के बारे में कहाँ रुकना ठहरना। हालाँकि हमारे वीडियोज़ आप देखेंगे आपको कोई समस्या हमारे सारे वीडियोज़ 40 वीडियो 45 वीडियो बिना देखे नहीं जाएँगे आप। अगर बाबा ने क्या कहा था, पहले व्यवस्था को समझिए, उसके बाद आइए। उसी तरह से हम भी आपसे कह रहे हैं कि पहले पदयात्रा की व्यवस्था को समझिए, हम कर चुके हैं, 45 वीडियो और भी वीडियो बनाएँगे, सारे वीडियो एक-एक करके ध्यान से देखिए, कहाँ रुकना है, जो अभी चल रहे हैं वो भी वीडियो बनाए हैं, हर एक बात लिखी हुई है। सुनिए, समझिए, जानिए, ताकि आप वहाँ पे हमसे अच्छा पदयात्रा कर सकें। है ना? तो ये सब होगा और और भी कोई सवाल हो हमसे ज़रूर पूछिए। नंबरवा हम थोड़ा-सा गड़बड़ कर दिए हैं यहाँ पे। अ, हाँ, ये नंबर ये रहा, ये है हमारा नंबर। ठीक है ना? हरि हर। लिखिए, कमेंट करिए, बिना कमेंट कर करौली शंकर दरबार के भक्त करौली शंकर का कोई भी वीडियो बिना कमेंट किए नहीं छोड़ेंगे, है ना? कमेंट करिए और सवाल है, बेशक हमसे पूछिए। ज़ोहो मीटिंग आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, देश भर के लोगों के लिए, उसमें आप आइए, जुड़िए, व्हाट्सएप करना है, फ़ोन मेरे देखिए बरसात की आवाज़ आ रही है, बड़ी तेज़ बारिश हो रही है मुंबई में और मैं मुंबई में बैठा हूँ, मैं पदयात्रा में नहीं आ रहा हूँ आपके साथ, बट अगर मेरा मार्गदर्शन आपके काम आए, तो मैं बहुत, बहुत, बहुत आभारी रहूँगा बाबा का। जय करुणा शंकर बाबा दरबार।